हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम कंप्लीट होने को है, यानी दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट हुआ है 3 से 16 जनवरी के बीच में, वो अब बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। जल्दी ही 16 जनवरी का एग्ज़ाम भी फिनिश हो जाएगा। सारे सिटी इंटीमेशन जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं उन सभी के सिटी इंटीमेशन लाइव हो चुके हैं। आप लोग अपना सिटी अलॉटमेंट देख सकते हैं। तो लास्ट एग्ज़ाम है 16 जनवरी का। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होगा यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम। अब ऐसे में जो एग्ज़ाम देकर आए हैं कैंडिडेट, उनके मन में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात है कि सिटी इंटीमेशन, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिनका भी अभी एग्ज़ाम है वो सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर सारे के सारे लाइव हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने डेली बेसिस पे एनालिसिस देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। उसके आधार पर आपको बताया भी था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार की। तो यहाँ पर ये भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि इस बार का जो रिजल्ट है परसेंटेज में आएगा या परसेंटाइल में आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक कट ऑफ जो हमारे प्रीवियस है उसको हम लोग रीचेक जरूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से आपको पहले बता देते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आएगा, कट ऑफ या परसेंटेज में। तो गाइस, जब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसका एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, तो उसका परसेंटेज में रिजल्ट आता है। परसेंटाइल रिजल्ट कब आता है? जब एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम 2 से 3 शिफ्ट में चला जाता है। इस बार का जैसा कि आपने देखा कि जितने भी एग्ज़ाम पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट थे, उन सभी के एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हुए हैं। अगर मॉर्निंग में हुआ है तो इवनिंग में नहीं हुआ है, इवनिंग में हुआ तो मॉर्निंग में नहीं हुआ, यानी एक ही शिफ्ट में कंप्लीट कर दिया गया है। ऐसे में जो आपका इस बार का जेआरएफ कट ऑफ आएगा वो आएगा परसेंटेज में। यानी इस बार आपको क्लियरली ये, हालांकि काफ़ी सब्जेक्ट्स में पहले ही पता चल जाता है, बट परसेंटाइल की वजह से कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। एक है पीएचडी, एक है जेआरएफ और एक है नेट की। तो पीएचडी अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपका अगर कट ऑफ 50% बनता है तो आपका पीएचडी में एडमिशन आराम से हो जाएगा, यानी आप पीएचडी क्वालिफाई कर जाएंगे एडमिशन के लिए। वहीं अगर आप मान लीजिए 60% या 60% से ज़्यादा आती हैं तो आपके नेट क्वालिफाई हो जाएंगे, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी आपको मौका मिलेगा। जेआरएफ करते हैं तो जेआरएफ के लिए कम से कम आपको दोनों पेपर को मिला के 70% लाने आपको ज़रूरी है। किसी किसी सब्जेक्ट में 65% पर भी हो जाता है, जिसमें कि कैंडिडेट्स कम है, यानी कंपटीशन कम है, वहाँ 70% से कम में भी हो जाता है। तो अब ये दिखा देते हैं आपको कि कहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ये जो क्राइटेरिया दिया गया है ये सही है या नहीं, तो उससे पहले तो एक बार देख लो कि इस बार यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे शिफ्ट एक में ही, शिफ्ट इवनिंग या मॉर्निंग में से किसी एक शिफ्ट में ही हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है, जो कट ऑफ है, वो परसेंटेज में आएगा। जैसे हिस्ट्री का पहले क्या होता था, 2 शिफ्ट में होता था एग्जाम। इकोनॉमिक्स का 2 शिफ्ट में होता था, ठीक है, तो इस बार एक ही शिफ्ट में हुआ। सोशलॉजी 2 शिफ्ट में होता था, तो वो भी इस बार एक ही शिफ्ट में है। तो इसलिए यहाँ पर इस बार आपको परसेंटेज में ही इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ देख सकते हैं जो कट ऑफ हमारा लास्ट एग्जाम का था जून 2024 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस बार कट ऑफ आपकी सेम रहने वाली है। बहुत ज़्यादा होगा तो +2 बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका जेआरएफ में अगर आप ध्यान से देखिए, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी 3 कैटेगरीज है। यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कम होते जाते हैं। यानी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अगर मार्क्स मांगे जाते हैं तो वो है जनरल कैटेगरी के। 210 पे क्वालिफाई किया गया है, 182 और 154, यानी अगर आप ध्यान से देखो 300 में से मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। 210 का मतलब है सीधा सीधा 70%, यानी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 70% मार्क्स आपको लानी पड़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का पहले जो रिजल्ट आया है, जो कट ऑफ आया है, वो परसेंटाइल में आया है, इस बार परसेंटेज में आएगा। फिलोसॉफी में आप देख सकते हैं 202, इकोनॉमिक्स में 70%। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 65% से अबव आपके आराम से जेआरएफ हो सकता है, 70% की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके परसेंटेज डिसाइडेड होते हैं, सबके सेम नहीं रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रहता है। अब यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी 70% से ज़्यादा लाने पर ही आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा, यानी 300 में 222, 300 में 198, यानी 60% से अबव चला गया यहाँ पे भी। और यहाँ पर आपका 174 फॉर पीएचडी,
ठीक है, तो किसी के कट ऑफ ज़्यादा रह सकते हैं, किसी के कट ऑफ कम रह सकते हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल क्राइटेरिया है, जो हम एवरेज की बात कर सकते हैं, वो यही है कि 60% पे आपका नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, 70% पे आपका नेट JRF PhD, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी JRF के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप PhD के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दोबारा जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। अभी नए नॉर्म्स आ चुके हैं और इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखिए 218 पे एजुकेशन पिछली बार हुआ था, अभी भी 218 या 220, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-3 मार्क्स का अगर फ़र्क पड़ेगा तो पड़ेगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जल्दी से पूछ सकते हैं।